नमस्कार, मैं उदय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बेहद विशेष कार्यक्रम भृगु ज्ञान बाय कौंजल नीला में। दर्शकों, यह सब जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। सफलता पाने के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मेरे टीज से ही आपको पता चल गया कि आज हम स्वास्थ्य के ऊपर बात करेंगे। आज चर्चा जो है विस्तृत रूप से करेंगे स्वास्थ्य के ऊपर। वह स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं हो या फिर उसका निदान हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है, सबसे पहले जो है, हम स्वागत कर लेते हैं भृगु ज्ञान के विशेषज्ञ जानकार प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल जी का। प्रोफेसर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम जी। प्रोफेसर साहब, आज हम जैसा कि पहले अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि हम आज स्वास्थ्य पे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी जानकारी और उनको दे देते हैं कि जिंदगी में अगर आप पैसा कितना भी कमा लें पर आपने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया तो सफलता में के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। आपका सारा पैसा आपकी जो है बीमारियों पर खर्च हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पैसा आप खूब रख लो, आप खूब धनवान हो, बहुत बड़े महल में रह रहे हो, आप बहुत बड़े मकान में रह रहे हो, कार पे घूमते हो, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो फिर उनका कोई मायने नहीं है। अब क्या आपका क्या विचार है, मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि वो कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया जी। अब पैसा, अभी अगर मैंने आज जैसे पूछा किसी से जी कि आप इतना पैसा क्यों कमाना चाहते हो, जी जी, कहते जी कल को मैं बीमार पड़ूंगा तो मेरे को पैसे के अलावा और कोई हेल्प करेगा नहीं। हॉस्पिटल जाऊंगा, उसका खर्चा, डॉक्टर का खर्चा और ये खर्चा, पैथोलॉजी लैब का खर्चा, ये सब तो मुझे करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर मैं अभी नहीं कमाऊंगा तो फिर मैं बीमार पड़ गया तो फिर मैं कब कमाऊंगा? तो वहां तो मुझे खर्चा करना ही पड़ेगा। यानी आपके दिमाग में जो कमा रहे हो तो उसका लक्ष्य क्या आपने निर्धारित कर दिया कि जब आप बीमार पड़ोगे तो ये पैसा काम आएगा मेरे को। यानी आपने पैसा कमा रहे हो बीमारी कमाने के लिए। ठीक है, तो क्या ऐसा है? पर मेरे ख्याल से ऐसा है तो है नहीं कि आप चाहते हो कि बीमार पड़ो। नहीं, कोई चाहता नहीं है कि मैं बीमार पड़ूं जी। लेकिन आपके दिमाग में, क्योंकि जब कमाने के लिए आप गए और आपने कहा कि नहीं, मेरे को इतने पैसे कमाने हैं कि कल को अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मेरे को दिक्कत ना हो। अरे भाई, अगर तुम पैसा सिर्फ इसलिए कमा रहे हो, चलो अगर आपको ये भी है दिमाग में तो उसका कोई अंत है। आपने कभी एस्टिमेट करके देखा है कि अगर आपने आज 10 लाख रुपया कमाया, आप 10 लाख रुपया महीना भी कमाते हो और आपने 100 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया, और जब आप बीमार हुए तो उस समय में आपको 150 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, तो वो 50 करोड़ फिर भी कम रहेगा आपको। आज तक का जो एक्सपीरियंस, कहने का मतलब ये है कि कमाने के चक्कर में आपकी जीवन शैली ऐसी हो जाती है कि आप बीमार हो जाते हैं। ठीक है, अब उसमें जो है कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जी, जी, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, आप जो है हृदय रोगी हो सकते हैं। अधिकतर जो है जी, जो अंदर बॉडी के पार्ट्स लगे हुए, देखिए बाहर जो बॉडी के पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या दिखाई दे रहा है आपको? आंख दिखाई दे रही है, कान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर, इसको चलाने के लिए अंदर कहते हैं ना पूरी फैक्ट्री लगी हुई है। ऑर्गन्स की बात आप कर रहे हैं। तो वो जो पार्ट्स हैं, बॉडी के जो पार्ट्स लगे हुए हैं, ऑर्गन्स जिनको कहते हैं हम लोग जी, अगर हम देखें तो हमारे शरीर के अंदर कम से कम 500 ऑर्गन तो वो होंगे जो सिर्फ आपके खाने को बचाने का काम करते हैं। जी जी, और पता नहीं कितने ऑर्गन, सैकड़ों ऑर्गन ऐसे होंगे या हजारों होंगे जो आपके सांस जो आप ले रहे हो, आपको 2 इनपुट के पॉइंट्स हैं आपके। जी जी, आपके शरीर में 2 पॉइंट्स हैं जहां से आप इनपुट लेते हो। मतलब एक तो भोजन खाते हो और एक सांस लेते हो, नाक और मुंह। तो जो भोजन खाते हो वो भोजन आपको जो देना चाहिए, जिस पर्पस के लिए खा रहे हो, वो पर्पस आपका सर्व हो, उसको उस पर्पस को अचीव करने के लिए जितने पेट के अंदर कंपोनेंट्स, ऑर्गन्स या पार्ट्स लगे हुए हैं बॉडी के, वो सारे के सारे बॉडी के पार्ट्स की हेल्थ को ठीक रखना आपकी जिम्मेदारी है जी। लेकिन आप कैसे रखोगे? आपको पता ही नहीं है कि अंदर मेरे पार्ट्स लगे कौन से हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात है, मान लो पता भी है, अब जैसे लीवर है, कल को उसका कुछ और नाम था, आज उसका नाम लीवर हो गया, कल को कुछ और नाम बदल जाएगा, तो आप क्या करोगे? जी जी जी। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि अगर हम कंपोनेंट की बात करें, आज की तारीख में डॉक्टर कहते हैं आप पैथोलॉजी लैब जाओ, टेस्ट कराओ, ऐसा लगता है कि आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है जी।
तो आपको उन्होंने 2-4 टेस्ट लिख करके दे जो पैथोलॉजी से रिलेटेड है, और डॉक्टर की जो पढ़ाई है उन्होंने उसमें बताया था कि अगर लिवर का आपको डाउट लग रहा है तो आप ये टेस्ट करवाएं। आप गए पैथोलॉजी लैब में, आपने टेस्ट करवाए वो वाले, और वो टेस्ट करवा के आप जब रिपोर्ट लेकर आए तो उसमें बताया कि आपका लिवर जो है 40% काम कर रहा है। जी जी। तो डॉक्टर ने कहा लो देखो, मेरे को यही डाउट था कि आपका जो ये प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम लिवर की वजह से, और लिवर आपका 40% काम कर रहा है। जी। जो ऑर्गन 100% काम करने चाहिए, जी। अगर वो 40% काम कर रहे हैं तो आप नतीजा जान सकते हो कि आपकी लाइफ जो है वो वैसे ही 20% रह गई। तो आप जो 100% की लाइफ को अगर 20% के हिसाब से जी रहे हो जी, और जो कमाई कर रहे हो वो अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो इसका मतलब आप सिर्फ 20% ही कमा रहे हो। जी जी। सोचो, आपने जो आप कमाना चाहते हो बीमारी के लिए, और बीमारी की वजह से आपका जो शरीर है वो तो आपका 20% काम कर रहा है। कमाई आप 1 लाख कर रहे हो, क्यों सोच रहे हो कि यार मैं 1 लाख रुपए आज कमाई कर रहा हूँ तो मेरे को कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो 10 लाख रुपए खर्च होंगे, वो 10 महीने में मैं कमा लूंगा, उनको सेफ रख लूंगा। ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है दर्शक समझ गए होंगे कि आप कमाओ लेकिन अपने जीवन शैली को सुचारू रखो और स्वास्थ्य के ऊपर जो है वो ध्यान दो। ऑर्गन्स ठीक काम करने चाहिए, पूरे काम करने चाहिए। जी जी जी, 100% काम करना चाहिए। जी हाँ, लेकिन ऑर्गन्स, आप तमाम ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज क्यों न सिर्फ एक ऑर्गन्स की बात करें हम, और वो हम दिल की बात करें, हृदय की बात करें, हार्ट की बात करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि हार्ट की, हृदय की, दिल की, उस दिल की हम बात करने जा रहे हैं जो काबू में है तो आपका जीवन सामान्य और सरल रूप से चलता है, और अगर काबू में नहीं है, बेकाबू है, तो आपके जीवन को दुखी कर देता है, जिससे आपका परिवार भी परेशान हो जाता है। ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, जरा से एक बार। अगर हमारा दिल बेकाबू है, यानी बेकाबू का मतलब मैं बीमार नहीं बोल रहा हूँ, दिल बेकाबू की बात कर रहा हूँ। जैसे मेरा दिल जो है वो मेरा मन कुछ और कहता है और दिल जो है वो कुछ और कहता है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। ऐसा होता है कि दिल बेकाबू है, इसका मतलब जो है, अगर आप बहुत सिंपल सी भाषा में समझे जी, तो आपने कोई बहुत अच्छा सा नेचर का कोई सीन देखा जी, तो आपका बिल्कुल नहीं यार मुझे तो यहाँ जाना है, परिस्थितियां, तो आपको टेंशन हो जाती है। क्या हुआ, अरे यार मुझे तो वहां जाने ही जाना है, इतनी सुंदर जगह तो मैंने आज तक नहीं देखी, और ये दिखाई दे रही है मेरे को, तो मैं उसके बारे में ढूंढा मैंने, और मैंने देखा अरे ये तो मेरे घर के बिल्कुल पीछे ही है, पर मैं वहां नहीं जा पाया, मुझे पता नहीं था आज तक। तो थोड़ा सा स्ट्रेस बिल्डअप हो गया, और वो स्ट्रेस तो इतना सा बिल्डअप हुआ कि यार मेरे घर के पीछे ही थी, 2 किलोमीटर पे थी, और मैं जा नहीं पाया उसको देखने के लिए, और मुझे पता ही नहीं था इस बात का। मुझे क्यों नहीं पता लगा अपने घर के पीछे की चीजों का। फिर मुझे लगा अरे मुझे अपने घर के बारे में पता है कुछ, क्या नहीं पता, मुझे तो अपने घर के बारे में भी पता नहीं है, अरे मेरे को तो अपने शरीर के बारे में ही नहीं पता। मतलब वो धीरे धीरे कहाँ तो हमें बहुत नेचर की बहुत अच्छी सीनरी देखी थी, और कहाँ हम प्रॉब्लम कहाँ के दिल बेकाबू होने का जो मतलब है वो यही है कि कहाँ तो हमने सीन की बात कर रहे थे, मैं इसको दिल बेकाबू को जो है जो बात कर रहा हूँ उसको मैं रिश्तों से एक तरह से रिश्तों के एंगल से समझना चाहता हूँ कि अगर हमारा दिल बेकाबू है तो उससे हमारा परिवार परेशान होता है, क्योंकि परिवार कुछ चाहता है, हमारा मन कुछ कहता है, और हमारा दिल जो है वो कहीं और हमको ले जाना चाहता है। तो इस चीज को जो है हम इसमें देखिए चाह रहे हैं। अगेन ये जो बहुत ही एक आप मैं जैसे मान लो जो है मेरा जाना चाहता हूँ मैं, और मेरे परिवार वाले कहते हैं कि हम जो है आज ये करना चाहते हैं, कुछ भी मतलब बात हुई, और मैंने कहा कि हाँ ठीक है ये करेंगे, और अचानक से मैंने कोई चीज ऐसी देखी और मुझे लगा नहीं यार पहले वो देखनी चाहिए या पहले वो करना चाहिए। अब और या मेरे को लगा कि मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, और वो इतनी भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो कि मैं सारा कुछ छोड़ करके और खाट के ऊपर पड़ जाऊं, और इतनी है कि मेरे को वो उनका साथ देने को ना देने को मजबूर कर रही है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो नेचुरली अगर मैं थोड़ा सा भी डिस्टर्ब दिखता हूं तो सबसे पहले पत्नी कहेगी आप कुछ डिस्टर्ब दिख रहे हैं, हमने कुछ ऐसी बात क्या कह दी जो जिससे आप इतना डिस्टर्ब हो गए। पर उसको नहीं पता कि मैं डिस्टर्ब हुआ हूं क्योंकि मेरे पेट में गुड़गुड़ चल रही है, मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और उसकी वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि
मैं जरा 10 मिनट वेट करके देखूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे को। अब देखो बड़ी सिंपल सी चीज आपको बता दो, हमने जैसे उठ के जो भी प्रोग्राम बना उसको एग्जीक्यूट करने से पहले हमने कहा चलो निकलने से पहले नाश्ता कर लेते हैं। कुछ खाया थोड़ा सा और उसने पेट के अंदर थोड़ी सी एसिडिटी बढ़ा दी, थोड़ी सी एसिडिटी बढ़ा दी। आपको पता है कि अगर एसिडिटी बढ़ जाती है तो वो आपके डायरेक्टली, अगर एसिडिटी का ध्यान आप एसिडिटी के टाइम पे रख लिया आपने तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको तुरंत ऐसा होगा कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई। मैं 90% तो नहीं कहूंगा पर 70% डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं, जो एक्सपर्ट है इस लाइन के। 70% प्रॉब्लम जो है वो एसिडिटी की निकलती है। जब डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचता है मरीज कि एकदम से कुछ हुआ, प्रॉब्लम हुई और ऐसा लगता है हार्ट में यहाँ दर्द हुआ, मतलब दर्द तो छोटा सा तो शरीर है उसमें दर्द हुआ, ऐसा लगा कि हार्ट में दर्द है। एसिडिटी का दर्द जो है वो हार्ट में फील होता है और वो मैं डॉक्टर के पास गया, लेकिन तब तो वो एसिडिटी सबसाइड हो गई। तो डॉक्टर ने देखा, चेकअप कराया। वो कहते हैं ना कि जब जाते हो आप और टेस्ट किए डॉक्टर ने तो सारी चीजें ठीक निकली। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिर्फ यही है कि एसिडिटी का जो टेम्परेरी अटैक हुआ था आपके ऊपर, वो आपको ऐसा लगा कि आपके हार्ट का अटैक हुआ है, जबकि वो एसिडिटी का एक माइनर सा अटैक था। और भृगु ज्ञान इसके ऊपर क्या कहता है? भृगु ज्ञान कहता है कि अरे आप जब डॉक्टर के पास जा रहे हो, ठीक है, अगर आपको हार्ट की कोई ऐसी कष्ट लग रहा है या कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए, लेकिन आप खुद तो ड्राइव करके जाओगे नहीं, या तो आप एम्बुलेंस बुलाओगे या फिर आप किसी को कहोगे भी मेरे को लेके चलो डॉक्टर के पास, परिवार कोई लेके जाएगा जी। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप भृगु ज्ञान का थोड़ा सा इस्तेमाल करके और अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लें, तो जब तक आपको कोई लेने के लिए आ रहा है तब आप भृगु ज्ञान की एक विधा को 2 मिनट के लिए ट्राई कर लें। क्या है वो विधा? जरा सा हमारे वो विधाएं जो है वो एक्चुअली भृगु ज्ञान की जो विधाएं है ना, वो आपके तत्वों के कंपोजिशन, वो कहते हैं ना 5 तत्वों का शरीर बना है, तो 5 तत्वों के शरीर में आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा तत्व जो है सेंसिटिव है। तो अगर आपको ये चीज जानकारी है तो उसके हिसाब से आपको भृगु ज्ञान विधा बताएगा। ठीक है। जैसे आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप हार्ट के लिए ही बता? हाँ, मैं हार्ट के लिए बता रहा हूँ। तो पर हार्ट को 5 तत्वों से जोड़ रहा हूँ ना मैं। जी जी। तो अगर मान लो मेरा अग्नि तत्व सेंसिटिव है, तो अग्नि तत्व का और मेरी एसिडिटी का मेरे को ये अटैक हुआ या मेरे को हार्ट अटैक हुआ, तो मेरे को कुछ नहीं करना है। भृगु ज्ञान अग्नि तत्व के हिसाब से आपको एक छोटी सी पोयम बताएगा। पोयम गाना है आपको सिर्फ, वो भी 2 या 3 लाइन की होगी, और उसके बाद 1, 2 या 3 या 4 या 5 सांस लेने होंगे उस विधि से। और वो विधि से आप 5 सांस लो, जितनी देर में आपको कोई लेने के लिए आएगा और गाड़ी में बिठाएगा, उतनी देर में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।